भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही जो नाम है माओ सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में 9 जिला बने तो कुछ साल पहले वो जिला है तो निवाड़ी। और निवाड़ी जिला के विकास को लेकर तमाम कोशिशें शुरू भई कि भैया 9 जिला बुंदेलखंड में बनाओ गो है सो इको कैसे विकास हुए। काय के निवाड़ी जिला उत्तर प्रदेश की सीमा से भी लगो है, तमाम सारी समस्याएं भी हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ कमियाँ भी हैं। और निवाड़ी जिला को आदर्श जिला बनावे की अब एक मुहिम शुरू हुई है और ई मुहिम को आगे बढ़ाओ है मनीष सेंगर साहब ने, जो समाज सेवी भी हैं, नेता भी हैं और सोच के जरिए, नई सोच के जरिए कोशिश कर रहे हैं कि निवाड़ी के विकास की वह तस्वीर बनाई जाए जी परिकल्पना को लेकर इको जिला बनाओगे। तो मनीष जी हमारे संग हैं। भाई साहब राम राम। राम राम भैया, सब भाई लोगों साहब को राम राम। का पूरी मांग हो, कैसे आप आगे बढ़ रहे हो ई मांग को लेकर, कितने कितने पहुंचे हो? सचिन भैया, हमारा जो इस जिले को लेके कुछ बहुत अलग हटके काम करने का एक उद्देश्य है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो हमको बुरा लगता है जब आदमी कहता है कि आपका जिला या बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा हुआ है, वहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, वहाँ लोग भूखों मर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम लोगों को काम करना है, जो हमने एक अपने अंदर ठान रखा है कि हमको सबसे पहले अपने लोगों को रोजगार, स्वरोजगार या किसी न किसी माध्यम से उनको मजबूत करना। अगर हम मजबूत होंगे तो घर मजबूत होगा, घर मजबूत होगा तो क्षेत्र मजबूत होगा, और क्षेत्र मजबूत होगा तो हमारा प्रदेश मजबूत होगा। इस उद्देश्य को लेके हम इस जगह काम करना चाह रहे हैं और उस पर काम कर भी रहे हैं, जिसमें पर्यटन भी है, नए उद्योग लाने की भी बात है, स्वरोजगार को लेके भी बात है। जो लोग कोविड-19 को लेके इधर आए कोविड के टाइम में, आज 2 साल से बेचारे वो परेशान हैं। दो किसी की नौकरी छूट गई है, कोई कहीं कारीगरी करता था, कोई कहीं टेक्नीशियन था, कहीं कुछ था, वो आज घर बैठे, नौकरी है नहीं, 2 पैसे की व्यवस्थाएं नहीं। उनको मैं चाहता हूँ कि क्यों ना यही रोजगार मिले, ये मेरा मेन उद्देश्य है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, आप आदर्श जिला बनाने की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आज की डेट में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको बैठने की जगह नहीं है। आप कहते हो कि जन समस्याओं की सुनवाई नहीं होगी, जब उनको अपने बैठने की जगह ही नहीं तो जन समस्या क्या? साथ में हमारा एक जो मेन, और हमने कई बार फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से और इंस्टाग्राम के माध्यम से कई बार चीज़ें उठा रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अगर मार्केट में लाएं मॉडर्न रूप से, तो इस क्षेत्र में एक उद्योग की क्रांति है। जैसे सफ़ेद मूसली हमारे यहाँ, जिंजर हमारे यहाँ, आजकल फूड प्रोसेसिंग का बड़ा वो चल रहा है, एक चलन चल रहा है। क्यों ना हम अपने यहाँ फूड प्रोसेसिंग की एजेंसीज लाएं। हम घरेलू जो महिलाएं हैं, गांव में जो महिलाएं हैं, उनको हम डेयरी की तरफ, उनसे गौ पालन या पशुपालन की तरफ हम उनको प्रोत्साहित करें। गवर्नमेंट ने इतनी योजनाएं चलाई हैं उनको पशु के लिए, बैंकों से हर तरह से उनको पैसे की व्यवस्थाएं किसी तरह से करें। उसके बाद उनको हम लोग प्रेरित करें या प्रोत्साहित करें कि वो किसी न किसी रूप से घर में रह के एक छोटा सा उद्योग के रूप में उसको गौ पालन या पशुपालन, इस तरह से क्या होगा कि वो गाय भी पालेंगे या जानवर पालेंगे, उसका दूध बेचेंगे, उनके घर में 2 पैसे हैं। एक वो हो गया, कुटीर उद्योग हो गया, उन पे हम लोगों को काम करना चाहिए। इसके बाद जो हमारे यहाँ बंद पड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसको बंद पड़ी हैं, कुछ लोगों ने इंडस्ट्रीज़ को अलॉट करा रखा, ज़मीन को अलॉट करा रखा, पर काम कुछ नहीं। मैं तो कहता हूँ
कि उस जगह पे दूसरे लोगों को जो वहाँ काम करना चाहते हैं उनको अलॉटमेंट मिले, जिससे और उनको एक टाइम बाउंड दिया जाए कि इतने समय में आपको इंडस्ट्रीज चालू करनी है जिस पर्पज से हम आपको ज़मीन दे रहे हैं। अगर उस टाइम बाउंड में अगर इंडस्ट्री आएगी या कोई भी उद्योग आएगा तो हमारे हर इंडस्ट्री में हर प्रकार के लोगों की जरूरत है। एक झाड़ू लगाने से वाले से लेके हम टेक्नीशियन तक की, इंजीनियर्स तक की बात करें, हर वैरायटी की चाहिए। तो हमारे क्षेत्र में जितने मिल पाते एटलीस्ट उनका तो भला होगा। पर्यटन की क्षेत्र की बात करते हैं, ओरछा एक वेल नोन प्लेस है, देखा जाए तो जाना माना नाम है ओरछा का, जिसको देश विदेश में लोग कुछ हद तक जानने लगे। अभी गवर्नमेंट ने एक राम का एक सर्किट, राम भगवान के नाम से एक सर्किट बना जो अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक। उसमें भी मेरा सोचना है कि चित्रकूट तक क्यों, राम राजा तो यहाँ में राजे हैं भाई, क्यों ना चित्रकूट से इधर लाए। तो डोमेस्टिक में लोग अभी इंडिया में पूरी तरह से ओरछा को नहीं मानते। ओरछा जब सर्किट में आ जाएगा तो लोग जानेंगे। जब लोग आएंगे तो यहाँ छोटे छोटे गेस्ट हाउसेज हैं, होटल हैं, ट्रैवल एजेंसीज हैं, गाइड हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, इन सब का कहीं ना कहीं रोजगार बढ़ेगा। जब वो बढ़ेगा तो निश्चित ही हमारे लोगों का विकास होगा। जब लोगों का विकास होगा तो फिर वही बात आ जाती है कि घर का विकास होगा, घर का विकास होगा तो क्षेत्र का होगा, और क्षेत्र का होगा तो अपने प्रदेश का होगा। तो इस तरह से सचिन भैया कई हैं। अब इसको मुख्य धारा से जोड़ने की बात करते हैं, ठीक है, हमारा हाईवे आ गया, गवर्नमेंट की परियोजना, बहुत अच्छी योजनाएं थी जिसमें ओरछा हमारा वेल कनेक्टेड हो गया। पर अगर देखा जाए तो इस करीब 100 किलोमीटर की परिधि में यहाँ कोई भी एक हवाई पट्टी नहीं। हम ये नहीं कहते, हो सकता है कि अगर छतरपुर में होती या टीकमगढ़ में होती या सागर में होती तो ठीक है, आदमी इतना ट्रैवल करके आ सकते थे। अब आप विदेशी पर्यटक को भी लाना चाहते हो, देशी पर्यटक को भी लाना चाहते हो। अब देशी पर्यटक की बात अगर करें तो उनके पास भी समय नहीं है, वो भी चाहते हैं कि ट्रैवलिंग का टाइम कम लगे, हम आदमी तुरंत पहुंच जाए, तुरंत वहाँ पे एंजॉय करो और टाइम से अपने घर लौटो। वेल कनेक्टिविटी की बात की है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बात आ जाती है जिसमें रेल आती है, रोड आती है और साथ साथ एयरवेज आ जाते हैं। तो इस तरह की कई परियोजना है जिसको हम कहीं ना कहीं अभी जो पिछला है वो मुख्य धारा से जोड़ने का काम ये करेंगे, तब जाके हम आदर्श जिला। आदर्श जिला का मतलब है लोग संपन्न हो, व्यवस्थित हो। यहाँ पे एक हमने नया और कॉन्सेप्ट लेके आए थे, जो हमने वही माध्यम है मेरे पास कि फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर के माध्यम से उठाया था, परामर्श केंद्र। परामर्श केंद्र जिले में है, सरकारी तौर पे चल रहा है, कैसे चल रहा है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। एक हाईटेक परामर्श केंद्र खोलना चाहिए जिसमें मेरा मानना है कि कृषि, चिकित्सा, शिक्षा और भी जितने जुड़े हुए उद्योग, रोजगार, इन सब से, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज आ रही हैं आप कैसे उसको अवेल कर सकते हैं, बैंकिंग, इन सब चीज़ों पे कैसे वर्किंग होती है, उसमें आदमी कितना कंफ्यूज है। बीच में जो जिसको कहते हैं ना मीडिएटर, पैसा भी खा लेते हैं, काम भी नहीं करते हैं। हम वो चाहते हैं उस परामर्श केंद्र के माध्यम से उसमें डे वाइज किसी दिन कृषि का कर दीजिए, किसी दिन चिकित्सा का कर दीजिए, किसी दिन बैंकिंग का कर दीजिए। इस तरह से आप करने के बाद जब लोगों को पता होगा कि नहीं, जो आदमी काम करना चाहता है वो परामर्श केंद्र पर आएगा, उसको गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में जानकारी मिलेगी, बैंकिंग के बारे में जानकारी मिलेगी, उद्योग के बारे में जानकारी मिलेगी। कृषि की अगर बात करें तो हर
कृषि को में जैसे कहते हैं ना, जमीन को उर्वरक कैसे बनाएंगे, ऑर्गेनिक खेती क्या है, मॉडर्न खेती क्या है, कैसे हम अपनी जिसको कहते हैं कि जो उपज है, उपज को कैसे बढ़ाएं, उपज के साथ साथ उपज बढ़ेगी तो पैसा बढ़ेगा, तो उपज कैसे बढ़ाएं। आजकल इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज आ रही, उन लोगों को ज्ञान नहीं है। लेकिन एक चीज़ है मनीष जी की, जो भी आप चीज़ें बता रहे, तो बुंदेली में अगर कोशिश करो, अगर आप बात कर पाओ जी कि बहुत सारी चीज़ें तो सरकार कह रही, प्रशासन कह रहा हो कि हम लागू कर रहे हैं या उनकी योजनाओं में है बिल्कुल। लेकिन वो जमीन पे काहे नहीं है। जमीन पे जैसा नहीं है भैया कि अवेयरनेस, मतलब जिसे कहते हैं ना, लोगों को जानकारी नहीं, जानकारी कैसे मिले। देखिए पॉलिसी बन गई, रख गई, या आते आते जिला लेवल तक आई, अब जिला लेवल से गांव तक कैसे पहुंचे, जब तो सबसे बड़ी दिक्कत। बस जिला लेवल से भाई, जिले से उस गरीब तक पहुंचे, अवेयरनेस कैसे आए, सूचना कैसे पहुंचे, वही खिलाने तो हम परामर्श केंद्र की चिल्ला, वही खिलाने चिल्लावे में लगे कि परामर्श केंद्र बनाओ। और भाई हमने अभी एक नई मुहिम और छेड़ी थी, जब कोविड 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 दुनिया चिल्ला रही थी, तो स्वास्थ्य केंद्र की क्या स्थिति पड़ी, पंचायत में देख, कोनों में गैया बन रही, कोनों में ठंडा पथ रहे, जो तो हो रहा। पर अपन को अगर जय में हम सुधार की बात करें, तो जिला प्रशासन या जिला प्रतिनिधि सब कुछ है, जनता ने उनको जिताया, गवर्नमेंट ने लोगों को बिठाला, क्या हम एक एक स्वास्थ्य केंद्र को गोद नहीं ले सकते, उनमें उसकी व्यवस्थाएं नहीं करा सकते, उसमें उसकी लोग दरवाजे उखाड़ ले गए, खिड़की उखाड़ ले गए। आज की डेट में लोग अपॉइंटेड हैं, लोग जा नहीं रहे क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं है, दवाई नहीं है, वो कहेंगे हम बैठ के क्या करेंगे। तो भैया व्यवस्था दोगे तभी तो आदमी काम करेगा। यही आप शिक्षा के क्षेत्र में बात कर लो, छतें चू रही हैं, खंडहर हो चुकी हैं, पुताई होती नहीं है, दरवाजे गायब हो गए, कुर्सी मेजें बची नहीं है, फट्टी में बैठा मोड़ा, तो फट्टी में बैठे मोड़ा तो क्या पढ़ा लो। आज की डेट में इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी जा, वही जनप्रतिनिधि या सरकारी तंत्र अगर जुड़ के मिल के काम कर ले, एक एक, हम कहते ज़्यादा ना करें, जिला में हर साल एक एक दो दो चार चार शिक्षा के जो केंद्र हैं उनको गोद ले, व्यवस्थाएं आपसी सहयोग से पैसा जुटा के उनमें लगा दे, तो बच्चा पढ़े कि नहीं पढ़े, और पढ़े तो विजन आए। हम तो चिल्ला के कहा जाना, अब तो हम ठोक के मंच में बोलने लगे कि अब तो अपन को वही जनप्रतिनिधि चुनना है जो पढ़ो लिखो हो, समृद्ध हो। जब पढ़ा लिखा होगा, समृद्ध होगा तो ही विजन होगा। जब विजन होगा, सोच होगी, अच्छी सोच, जिसको विजन कह रहे हैं, अच्छी सोच होगी। जब अच्छी सोच होगी तो अच्छा काम करें। अब बिना पढ़े लिखे लोग इस उसमें आ रहे हैं तो सोच भी नहीं। तो अबे आपने जो भी बातें कछु बड़े नेताओं से भी रखी हैं, अधिकारियों से भी रखी हैं, कछु सकारात्मक जवाब मिले? अभी तक तो नहीं मिले। जो बात है आपको साफ बताएं, लोग कहते हैं नहीं ये सोच अच्छी है, ये काम अच्छा है, ये होना चाहिए, पर उसमें अभी कुछ हुआ नहीं। पर हम भी क्या करें, हम भी एक सामान्य आदमी हैं, कोई ऐसा भी नहीं कि भाई हम वेल कनेक्टेड हों लोगों से। ठीक है भाई, हमारी एक इच्छा है बचपन से रही कि भाई हम जनहित में कुछ करें, लोग गरीब लोगों के लिए कुछ करें, जितना बनता है हम करते रहें। हमको ये पोस्टर छाप के दिखाना ये समझ में नहीं आता कि हमने साहब 5 किलो गेहूं दो और दिखाओ कि साहब हमने इतने लोगों को गेहूं बांटो। हम वो काम नहीं कर रहे। हमारा काम है कि गरीबों तक मदद पहुंचे, किसी भी दिखावा। लेकिन अगर दिखावा जो आप कह रहे हैं कि दिखावा नहीं, तो फिर चीज़ें लोगों को पता कैसे चले कि आप भी जमीन पे काम कर रहे हैं कि हवा में काम? नहीं, तो हम लोगों को के पास जाते हैं, जुड़ते हैं किसी न किसी रूप में। हम गांव में भी जाते हैं, हम व्यापारियों के भी बीच में जाते हैं, हम जो व्यावसायिक लोग हैं
हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं। जितनी हमसे मदद लोग मांगते हैं, कई माध्यमों से हमने अपने आप को जोड़ रखा है। हमने व्हाट्सएप के माध्यम से भी जोड़ रखा है, हमने फेसबुक के माध्यम से भी जोड़ रखा है, और आज जैसे भाई लोग भी हमारे कुछ इसी एरिया के, जिनके माध्यम से हम कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। जो हमारे पास लोग आ जाते हैं और जितनी मुझसे बन पाते उतनी हम मदद करने की कोशिश करते हैं। जिस हद तक मेरी जो जिसे कहते हैं क्षमताएं हैं, उस क्षमताओं के अनुरूप मैं पूर्ण रूप से जो कर सकता हूँ वो करने की कोशिश करता हूँ। तो जिते मनीष सेंगल जी जो एक नई सोच के संग निवाड़ी जिला के विकास की बात कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के बीच हैं तो, लेकिन उन मुद्दन को बहुत पहचान नहीं मिल पा रही। काय के सड़क बिजली पानी से आगे सोच ही नहीं पा रही शायद बुंदेलखंड की जनता या बुंदेलखंड के प्रतिनिधि। तो उम्मीद करें मनीष जी के जो सुझाव हैं ऊपर शासन और प्रशासन और जो सरकार से जुड़े लोग हैं ऊपर निश्चित तौर पर गौर करें। जो अच्छे सुझाव हैं उनको शामिल करें ताकि निवाड़ी जिला जी मकसद से बना होगा, तो विकास के मकसद से, वो मकसद पर हम इसमें सचिन भैया एक चीज़ नई और जोड़ेंगे जो पता नहीं हमारे दिमाग में बार बार कौंधती है। जब एक जिले में हम मानते हैं कि कई विधानसभाएं होती हैं, किसी में एक है, किसी में दो है, मिनिमम 2 होती है, मैक्सिमम में 4-5 तक भी होती है, जिसमें वहाँ की जनता ने अलग अलग पार्टियों के जनप्रतिनिधि चुन रखे हैं जो आज जनप्रतिनिधि बने हुए हैं। ये बताइए जनता की क्या गलती? वो जनप्रतिनिधि बनने के बाद वो कहते हैं कि तुम कांग्रेस के हो, तुम बीजेपी के हो, तुम फला पार्टी के हो, आपस में ही लड़ते रहते हैं। उस समय विकास से रिलेटेड कोई काम नहीं होता, या जनता से संबंधित या जनता की भलाई के लिए कोई भी काम नहीं होता। उसमें जनता की क्या गलती है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ठीक है पार्टी भले ही अलग है, सोच अलग अलग है, पर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज पहले से बनी चली आ रही या जो बनाई जा रही या जो बननी चाहिए, उसमें हम एक साथ हाथ मिला के उस क्षेत्र की जनता के लिए जिसने उनको चुना है क्या काम नहीं कर सकते? ये भी एक हमारा विरोध है। जो लोग जिसको कहते हैं कि जो जनप्रतिनिधि है उनको एक सजेशन है कि हमारी जनता ने तो हमें जनप्रतिनिधि आपको बना डाला, तो आप उसके एवज में उस जनता को क्या देना चाहते? आपने कुछ नहीं दिया, आप आपस में ही लड़ते रहे, तुम फला पार्टी, तुम फला पार्टी, तुमने ऐसो करो तो जो तुम काम खराब है, तो जो अच्छो जो तो बिल्कुल ही अच्छो नहीं है वे उन्हें गाली दे रहे, वे उन्हें गाली दे रहे। ये तो कौन काम? बेचारी जनता तो मर रही है जहाँ की तांड रही, तो उनके लाने तो कुछ काम कर दो भैया। अगर 5 साल के लाने बेचारी ने बैठा रहो कैसे हो, तो उनके लाने कछू तो कर दो कि कछू कम से कम 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था तो हो जाए उन्हें। तो बहुत महत्वपूर्ण बात जोड़ी पूरे साक्षात्कार के अंत में मनीष जी ने कि जो जनता ने तो जनप्रतिनिधि चुन रहे, लेकिन वे सरकारों के हिसाब से नहीं है, तो विपक्ष पक्ष में ही लड़ाई हो रही और जनता तक राहत नहीं पहुंच रही। और शायद सच्चाई है, भले ही बात को मनीष जी आज कह रहे हैं, लेकिन हम आप भी जानते हैं कि जही सच्चाई है बुंदेलखंड में विकास की के जनप्रतिनिधि एक बार चुने जात उसके बाद तो फिर जनता कहूँ और प्रतिनिधि कहूँ। राम राम। एक सुनहरा भविष्य आपकी राह देख रहा है। एकलव्य यूनिवर्सिटी में चुनिए अपने मनपसंद करियर कोर्स जैसे इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, नर्सिंग, फॉरेंसिक साइंस, जर्नलिज्म, PhD आदि में प्रवेश लें और अपने सपनों को नए पंख दें। एकलव्य यूनिवर्सिटी, सागर रोड,